हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी में पानी की कहानी नामक पाठ पढ़ेंगे। इसमें किसके बारे में बताया है? पानी की कहानी, यानी कि पानी के बारे में। सभी अपनी बुक ओपन कीजिए। पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। इसमें बेर की झाड़ी होती है जिस पर बेर लगते हैं। वहां से मोती सी एक बूंद को किसके समान बताया है? मोती के समान आकर मेरे हाथ पर पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। जो ओस की बूंद है वो कलाई पर पड़ी थी और वो सरक कर कहाँ आ गई? हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई और जैसे ही मैंने उस पर नजर डाली वो बूंद ठहर गई, वहीं रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई देने लगी। तारों की सी झनकार होती है आवाज, सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव किया हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। अनुभव करना, एहसास करना। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए। वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हों। उस सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो 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 सुनो। ये कौन कह रहा है? ये पानी की बूंदें कह रही है। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। फिर मैंने भी उनसे कहा कि कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। मेरे हाथ पर जो बूंद पड़ी थी वो किसकी थी? ओस की बूंदें। वह प्रसन्न होकर हिली और मुझसे बोली कि मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। उसने कहा कि लोग मुझे पानी से भी जानते हैं और जल के नाम से भी जानते हैं। मालूम है, मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। मैं झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मैं इस पेड़, जो ये बेर का पेड़ है, इसके पास बहुत दिनों से इसके पास घूम रही थी और मैं यहाँ पर अचानक से पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़ी निर्दयी होते हैं। जो उस जड़ के रोए होते हैं, वो उसकी जो जड़ें होती है वो बड़ी है, छोटी जड़ें भी है और जड़ों के रोए हैं। और जो उसके रोए हैं वो कैसे हैं? बड़े क्रूर है। निर्दयी होते, क्रूर। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं और जो वो जड़ के रोए होते हैं वो मेरे जैसे असंख्य जल के कणों को क्या है? बलपूर्वक धरती में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो, वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं कि जो पेड़ है वो अपने आप ही बड़े हो गए? नहीं, इन पेड़ों को किसने बड़ा किया? पानी ने बड़ा किया। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए। यहाँ असंख्य बंधु किसे कहा गया है? यहाँ पानी को कहा गया है। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते।
मैं रोए में खींच ली गई, यानी कि मुझे भी उन रोओं के साथ में खींच लिया गया। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई, मेरी भी जल से पूछने की उत्सुकता बढ़ती चली गई। मैं एक कटोरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। यानी कि मेरा जैसा ही एक मेरा भाई ही समझो, उसे वहां लाया जा रहा था और मुझे नीचे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पिस चली। मैं लगभग 30 दिन तक यहाँ सांसत होता है बड़ी कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी और मैं जो झाड़ी के पत्ते थे उनके छेदों से अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भाग गई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं, मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। मैं कहाँ पर रही? पत्तों पर ही पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आ गई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। मैं अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे जैसे ही तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे हाथों पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव हुआ। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू न सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल के लपटों के रूप में विद्यमान थी। यह पुरखे यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके बारे में कहा गया है। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? है, उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अभी भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, उनके वंशज जो उनके पुत्र वगैरह है, ये वंश के होते हैं, वो अपनी लपटों से क्या है, उनके मुख को अब भी प्रकाशित किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई दिया। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड होता है तेज प्रकाश का जो पिंड है वो दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। जो जैसे जैसे पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, यानी कि उसके चूरे हो जाएंगे। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूमकर चला गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। जो हमारी पृथ्वी थी यह शुरू में एक आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, क्योंकि हमारी पृथ्वी है, ये भी क्या है, एक ग्रह है, और यह धीरे धीरे ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके रासायनिक क्रिया के कारण मैं उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। या उन दोनों ने क्या है, मिलकर जो उनका प्रत्यक्ष रूप में था वो मिटा दिया और मुझे उत्पन्न किया, यानी कि मुझे बनाया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी और मेरा रूप क्या था, एक भाप के रूप में था। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। यानी कि मेरा रूप कैसा हो गया, ठोस रूप में। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। यानी कि जो मेरे साथी थे वो बर्फ बन गए थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। जब हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती तो हमारा जो सुंदरता है, हमारी सुंदरता है वो खिल उठती थी। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घ से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य समझा और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती चली गई। इसमें लेखक कहता है कि दीर्घजीवी होते हैं जिसकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत काल से जो जीवित हो। वार्तालाप होती है बातचीत करते हुए मैंने अपने आप को धन्य समझा और ओस की जो वो बूंद थी उसके प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ती चली गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुना रहे थे कि अचानक अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख की हवाइयां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं था। बहुत पता लगने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका था। यानी कि उनका जो बर्फ बन चुके थे वो बर्फ नहीं रहा था और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और ये लेसन रीड करना।